फिलिस्तीन मुद्दे की मुझे परवाह नहीं। सऊदी क्राउन प्रिंस से ब्लिंकन से बातचीत पर बड़ा दावा हो रहा है। क्या एक नया हंगामा खड़ा होने वाला है? जानेंगे क्या चल रहा है। तो वहीं ब्रह्मोस के डर से ये सब करेगा चाइना, ये कभी किसी ने सोचा नहीं होगा। जानेंगे भारत ने भी इस पर क्या फैसला लिया है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान फिलिस्तीन के मुद्दे को अपनी प्राथमिकता में नहीं रखते हैं। मोहम्मद बिन सलमान ने अमेरिका के विदेश मंत्री एंथनी ब्लिंकन से एक बातचीत में ये कहा था कि वो निजी तौर पर फिलिस्तीनी मुद्दे की बहुत परवाह नहीं करते। अमेरिकी पत्रिका द अटलांटिक ने अपनी एक रिपोर्ट में ये दावा किया है। अटलांटिक रिपोर्ट के अनुसार सऊदी क्राउन प्रिंस MBS ने ये बयान इस साल जनवरी में ब्लिंकन के सामने तब दिया था जब अमेरिकी नेता सऊदी अरब के दौरे पर थे। ब्लिंकन और MBS के बीच इस दौरान गाजा में इजराइल के हमले और फलस्तीन मुद्दे पर बात करते हुए हालात सामान्य करने की संभावना पर चर्चा की थी। ब्लिंकन के साथ अपने बातचीत में सऊदी क्राउन प्रिंस ने कथित तौर पर कहा कि मेरे देश के 70% आबादी मुझसे छोटी है, यानी 44 साल से कम है। इस आबादी में से ज्यादातर को फलस्तीनी मुद्दे के बारे में बहुत कम जानकारी है। मौजूदा संघर्ष के कारण वह पहली बार फलस्तीनी मुद्दे से परिचित हो रहे हैं, इस बारे में पढ़ रहे हैं। MBS ने कहा, क्योंकि मेरी जनता को इससे बहुत मतलब नहीं है। ऐसे में मेरी भी फलस्तीनी मुद्दे पर व्यक्तिगत रुचि नहीं है। हालांकि उन्होंने अपनी बातचीत में इजराइल के साथ किसी भी सामान्यीकरण समझौते के लिए सबसे अहम घटक के रूप में फलस्तीन के स्टेट के स्थापना के मुद्दे पर काम करने की आवश्यकता पर जोर दिया। मिडल ईस्ट आई की रिपोर्ट के अनुसार एक सऊदी अधिकारी ने क्राउन प्रिंस MBS और एंथनी ब्लिंकन के बीच हुई बातचीत का खंडन करते हुए कहा कि इससे संबंधित दावे पूरी तरीके से गलत है। हालांकि सऊदी अधिकारियों ने इस मामले पर कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया। कहा जाता है कि सूत्रों के हवाले से ही खंडन आया। सऊदी या अमेरिका की ओर से आधिकारिक बयान न आने की वजह से ये अभी भी अस्पष्ट बना हुआ है कि क्राउन प्रिंस ने फलस्तीनी मुद्दे पर सच में ऐसी टिप्पणी की थी या नहीं की थी। फलस्तीनी मुद्दा दुनिया भर में एक संवेदनशील मामला रहा है। सऊदी और दूसरे अरब देशों में गाजा मामले में प्रदर्शन हुए। ऐसे में MBS का बयान मुस्लिम देशों में नया हंगामा खड़ा कर सकता है। अब जहां एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है, वहीं दूसरी तरफ स्क्रीन पर एक आर्टिकल देख रहे हैं आप, जिस आर्टिकल में ये कहा जा रहा है कि बॉर्डर पर तैनात रख रहा है भारत अपने फोर्स को। चाहे बातचीत हो रही है, चाहे चाइना ये कह रहा है कि हम पीछे हट रहे हैं, लेकिन भारत अपनी पोजीशन को बनाए हुए है। खैर, जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है, वहीं ये चीजें देखने को मिल भी रही है। चीन की सेना ने लद्दाख में काराकोरम पठार के अंदर भारतीय LAC के पास एक मिसाइल को हवा में ही मार गिराने का परीक्षण किया है। और चीनी विश्लेषकों का कहना है कि PLA ने भारतीय सेना को संदेश देने के लिए इस मिसाइल का परीक्षण किया है। चीन ने ये मिसाइल परीक्षण ठीक उस दिन किया है जब दोनों ही पक्षों ने बीजिंग में सीमा विवाद को लेकर बातचीत की थी। रूस के कजान में ब्रिक्स सम्मेलन होने जा रहा है और उससे पहले भारत और चीन के बीच बातचीत का दौर काफी बढ़ गया है। दावा किया जा रहा है कि अगर भारत और चीन के बीच रिश्तों में नरमी आती है तो PM मोदी और शी जिनपिंग के बीच मुलाकात हो सकती है। हालांकि PLA के मिसाइल परीक्षण से तनाव बढ़ सकता है। चीनी समाचार एजेंसी सिन्हुआ ने 29 अगस्त को अपनी रिपोर्ट में इस परीक्षण की जानकारी दी है। उसने बताया कि PLA ने अपने लाइव फायर अभ्यास के तहत इस मिसाइल परीक्षण को अंजाम दिया। इस दौरान सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल का काराकोरम पठार में परीक्षण किया गया। इस मिसाइल परीक्षण को चीनी सेना के शिनजियांग मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट ने अंजाम दिया, जो पश्चिमी क्षेत्र में सुरक्षा के लिए जिम्मेदार है। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की एक रिपोर्ट के मुताबिक इस परीक्षण में एक सबसोनिक क्रूज मिसाइल को पहली बार 5300 मीटर की ऊंचाई पर मार गिराया गया। सिन्हुआ ने दावा किया कि चीनी सेना का ये सफल परीक्षण दिखलाता है कि उसकी इंटरसेप्टर मिसाइल खराब परिस्थितियों में भी स्थिर और प्रभावी है। चीनी न्यूज एजेंसी ने ये नहीं बताया कि ठीक ये परीक्षण कहाँ किया गया।
विश्लेषकों का कहना है कि चूंकि जिस जगह पर चीन ने यह परीक्षण किया है वो भारतीय एलएसी के पास है, ऐसे में यह चीन के प्रतिरोधक रणनीति का हिस्सा है। चीन और भारत के बीच 3488 किलोमीटर के इलाके में फैले वास्तविक नियंत्रण रेखा को लेकर विवाद है। गलवान हिंसा के बाद दोनों देशों के हजारों सैनिक आमने सामने तैनात हैं। चीन के फुदान विश्वविद्यालय में डिप्टी डायरेक्टर लिन मिन वांग ने कहा कि भारत के साथ तनाव के बीच पीएलए हथियारों और उपकरणों को चीन की तिब्बत के पठार में लगती सीमा पर साल 2020 से ही परीक्षण कर रहा है। ताजा परीक्षण भी इसी अभ्यास का हिस्सा है। लिन ने कहा कि इस टेस्ट के जरिए चीन ने एक निश्चित प्रतिरोधक संदेश भेजा है। युद्ध से बचने के लिए जरूरी है कि हमें सबसे पहले लड़ने की क्षमता हासिल करनी होगी। उन्होंने ये भी कहा कि दोनों देशों के बीच तनावपूर्ण संबंधों में कुछ सुधार आता दिख रहा है। लीज ने कहा कि दोनों ही देश सीमा से जुड़े मुद्दे पर जल्द से जल्द समझौते के लिए अपने प्रयासों को तेज कर रहे हैं, लेकिन ये चीन के लिए असंभव है कि वो भारत की मांग मान ले। इस परिदृश्य में यह परीक्षण भारत को दिखाने की कोशिश है कि चीन के पास भारत की मिसाइल को मार गिराने की क्षमता है। ऐसे में अब गेंद भारत के पाले में है। चीनी सरकारी मीडिया का कहना है कि ये मिसाइल परीक्षण ठीक उसी दिन किया गया है जब चीन और भारत में 31वें दौर की बातचीत बीजिंग में की। इस तरह से चीन ने दबाव बनाने की कोशिश की है। इससे पहले भारतीय राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और चीनी विदेश मंत्री के बीच रूस में बातचीत हुई। इस बातचीत में दोनों द्विपक्षीय रिश्तों को सुधारने में सहमत हुए थे। चीनी सैन्य विश्लेषक सोंग जोंगपिंग ने कहा कि पीएलए का ये मिसाइल परीक्षण ताकत की गारंटी के रूप में देखा जा सकता है ताकि बातचीत में चीनी वार्ताकारों को सपोर्ट किया जा सके। हालांकि इन्होंने इस परीक्षण का लक्ष्य ये दिखाना था कि चीन सभी तरह के मिसाइलों, फिर चाहे वो सबसोनिक हो या फिर हाइपरसोनिक हो, उन्हें मारकर गिरा सकता है। आपको बता दें, भारत ने बड़ी तादाद में ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल को चीन की सीमा पर तैनात किया है। चीन ने अब इस परीक्षण से दिखाने की कोशिश की है कि वह ब्रह्मोस को मार गिराने में सक्षम है। वहीं लोगों का ये भी मानना है कि दरअसल भारत ने अभी एक बार फिर से चाइना के मिसाइल का जवाब दिया है अग्नि मिसाइल के परीक्षण से। दूसरी बड़ी चीज ये है कि भारत ने अरुणाचल प्रदेश में जो चोटी का नाम है वो दलाई लामा के नाम पर किया है। तो ऐसा नहीं है कि भारत चाइना से डर गया है। भारत भी चाइना को यही समझा रहा है कि देखो, अगर तुम ये सोच रहे हो कि कहीं हम तुमसे झुक गए हैं या डर रहे हैं तो इस दिमाग से हटा देना। इसके बाद ये खबर तो देख ही रहे हैं जिसमें ये कहा जा रहा है कि चाहे कुछ भी हो, जब तक मामला पूरी तरीके से सेटल नहीं हो जाता है, हम अपनी सेना को नहीं उतारने वाले हैं वहाँ से, और हम अपने जगह पर सेना को तैनात रखेंगे। ये चीजें बता रही है कि ऐसा नहीं है कि भारत चाइना के इन धमकियों के दबाव में आने वाला है। भारत कहीं से भी इन धमकियों के बीच में नहीं आता दिख रहा है। वैसे आपको बता दूं, यहाँ पर इसी महीने ये भी बातचीत चल रही है कि फिलीपींस के साथ कैसे जॉइंट प्रोडक्शन किया जाए बहुत सारे हथियारों का। तो अगर भारत डर जाता तो इन सारी चीजों से पीछे हो जाता, पर भारत ऐसा नहीं कर रहा है। वैसे आपको क्या लगता है, चाइना ये सब कुछ क्यों कर रहा है? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।